एक जनरल प्रैक्टिशनर की ओपीडी में कमजोरी बड़ा कॉमन सिम्टम है। मरीज आ जाएगा, भले कुछ और दिखाने आया होगा, फिर कहेगा डॉक्टर साहब कमजोरी बहुत रहती है, थकान थकान रहती है, कुछ करने का मन नहीं रहता है, हाथ पांव काम नहीं करते हैं। उसके लिए वो सारी बातें एक सी हैं और ये पेशेंट आपकी ओपीडी में बड़े कॉमनली आते हैं। और एक अच्छा जनरल प्रैक्टिशनर क्या करता है, जैसी मरीज की एक्सपेक्टेशन होती है वो तुरंत उसे एक ड्रिप लगा देता है, उसमें नॉर्मल सलाइन डाल के, उसमें एक एमवीआई डाला, एक न्यूरोबियन डाला और वो ताकत की दवाई बना के लगा दी जाती है और पेशेंट भी लगा के खुशी खुशी चला जाता है और 2-4 दिन बाद फिर बॉटल लगवाने आ जाता है। लेकिन इस बॉटल प्रैक्टिस में कई बार कमजोरी के कुछ वाकई ज़रूरी कारण छूट जाते हैं। तो अगले 10 मिनट में हम कमजोरी को डिफाइन करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और जानेंगे कि हिस्ट्री से कैसे पता करें कि ये कमजोरी वाकई विटामिन की कमी है या कोई बड़ा कारण भी हो सकती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कमजोरी होती क्या है, क्योंकि मरीज इसे कई शब्दों में कहता है कि हाथ पांव काम नहीं कर रहे, थकान हो रही है, कुछ करने का मन नहीं करता, सुबह उठने का मन नहीं करता। लेकिन आपको क्लिनिकल डेफिनेशन आनी चाहिए कि वीकनेस क्या होती है और फटीग क्या होता है। तो सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं कि हमारा शरीर कोई भी काम करता है तो मसल से करता है। मैंने ये चीज़ उठा रखी है तो मसल से उठाई है, मैं गर्दन घुमाऊंगा तो मसल से घुमाऊंगा, मैं सर ऊपर नीचे करूंगा तो मसल से करूंगा, चलूंगा तो मसल से, घूमूंगा तो मसल से। तो शरीर में काम करने वाला जो ऑर्गन है वो मसल है। और अगर उस मसल की पावर कम हो जाए कि उस मसल से कुछ उठे ही नहीं, तो वो कमजोरी है। कि पहले यदि आप 1 किलो की चीज उठा सकते थे और आज आपके हाथ से उठ ही नहीं रही, तो वो वीकनेस है। यदि आप न्यूरोलॉजिस्ट से कहोगे कि वीकनेस है, तो वो यही समझेगा कि मसल में पावर कम हो गई है। तो कमजोरी इज अ न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस। कमजोरी इज नॉट अ जनरल प्रैक्टिशनर्स डायग्नोसिस। तो कमजोरी का मतलब, जब वीकनेस इन ट्रू सेंस कहें, तो उसका मतलब है कि इंसान की मसल वीक हो गई है, वो पहले जितना उठा सकती थी अभी नहीं उठा रखी है। लेकिन पेशेंट जब कमजोरी कहता है तो उसे न्यूरोलॉजी नहीं समझती, वो हर चीज को कमजोरी समझता है। वो काम न करने की इच्छा को भी कमजोरी समझता है और थकान को भी कमजोरी समझता है। तो ये समझें कि थकान और कमजोरी में क्या फर्क है। तो दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक हो सकता है कि पेशेंट काम करते करते थक जाता है, यानी कोई फिजिकल एफर्ट किया, कोई मेंटल एफर्ट किया, थोड़ी देर साइकिल चलाई, पैदल चले या थोड़ी देर पढ़ाई की और थक गए। लेकिन आप काम कर रहे थे, करते 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 आपकी एनर्जी कम होने लग गई और अब एकदम डाउन हो गई, दैट इज थकान, या जिसे हम अंग्रेजी में फटीग कहते हैं। और वीकनेस का मतलब होता है ट्रू वीकनेस, यानी कि अ लैक ऑफ स्ट्रेंथ, किसी चीज को उठा पाने की क्षमता खत्म हो जाना। ये उठाना कोई वजन का ही नहीं है, अपने आप को उठाना, अपने आप को कुर्सी से उठाना, हाथ को यहां से यहां उठाना, यदि ये नहीं हो पा रहा है तो ट्रू वीकनेस है। इस थकान के भी दो हिस्से किए जा सकते हैं। एक हो सकता है आपका ट्रू फटीग और दूसरा हो सकता है एस्थीनिया। ट्रू फटीग का मतलब है कि जब आप कोई काम कर रहे हो और करते 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 थक गए, यानी पहले कर पा रहे थे फिर थोड़ी देर करने के बाद थक गए, तो उसे हम कहेंगे फटीग, यानी कि फटीग ऑफ डूइंग, कोई चीज करते करते थक गए। और दूसरा होता है एस्थीनिया। एस्थीनिया का मतलब है फटीग ऑफ बीइंग, कि कुछ नहीं कर रहे थे फिर भी थक गए, कि उठे तो ही हाथ पांव में दम नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं और उठते ही नहीं बन रहा है बिस्तर से। दिस इज एस्थीनिया, या कि फटीग ऑफ बीइंग, होने की थकान, करने की नहीं। करने का हो तो फटीग और बिना कुछ किए हो तो एस्थीनिया। तो यदि कोई व्यक्ति टास्क स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है, चीज उठा ही नहीं पा रहा है, हाथ उठा ही नहीं पा रहा है, तो वो होगी ट्रू वीकनेस। यदि उठाता है, थोड़ी देर उठाता है और थक जाता है, तो हुआ फटीग। और अगर उसका मन ही नहीं करता है उठाने का, तो वो हुआ एस्थीनिया। ठीक है साहब। तो जब मरीज आपके पास आए और कहे कि साहब कमजोरी रहती है, थकान रहती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो आप उससे कहेंगे कि मुझे अच्छे से समझाओ कि तुम क्या कहना चाहते हो, उससे मैं तुम्हारा डायग्नोसिस बना दूंगा। तो अगर आपका मरीज कहे कि साहब मैं तो थक जाता हूं, मैं कुछ भी करता हूं और थक जाता हूं, जरा सी चीज उठाई और थक गया, कुछ भी काम किया और थक गया, वो थक गया वर्ड, काम करने से होने वाली थकान इज फटीग। लेकिन वही यदि मरीज कहे कि मैं सुबह उठ ही नहीं पाता, उठ जाता हूं तो बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, मेरी स्लीप अनरिस्टोरेटिव है, यानी स्लीप करने के बाद भी मैं फ्रेश नहीं उठता, मेरी एनर्जी नहीं होती, मेरी बैटरी डाउन ही रहती है,
देन इट इज एस्थीनिया। समझ में आया? करने से हुआ तो फटीग, बिना कुछ किए सुबह उठने के समय हुआ तो एस्थीनिया, और अगर ट्रू वीकनेस है तो व्यक्ति कुर्सी से उठ नहीं पाएगा, उसको अपना वजन उठाने में दिक्कत आएगी, उसको अपना हाथ ऊंचा करने में दिक्कत आएगी, या शर्ट के बटन लगाने में दिक्कत आएगी, या उसके पैरों से चप्पल फिसलने लग जाएगी। तो हमने सीखा ट्रू वीकनेस क्या होती है, फटीग क्या होता है, और एस्थीनिया क्या होता है। अब इनके कॉजेज को समझते हैं। तो जैसे हमने बात की कि हर चीज़ मसल से मूव करती है, और इस मसल को दो तरह की सप्लाई मिलती है। यानी ये आपकी मसल है, ये आपके हर मूवमेंट का कॉज है। आपका जितना भी शरीर में चलना फिरना होता है वो इस मसल से होता है। लेकिन इस मसल को दो तरह की सप्लाई मिलती है। एक है बिजली की पाइपलाइन, यानी कि ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक होते हुए, नर्व से होते हुए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हुए मसल तक जो सप्लाई जाती है वही इलेक्ट्रिकल सप्लाई। और इसके अलावा इस मसल को ब्लड सप्लाई या लिक्विड सप्लाई मिलती है, जो इसके खाने पीने न्यूट्रिशन का ध्यान रखती है। इसमें तमाम चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन मिलता है इसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, हार्मोन मिलते हैं, तमाम तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो अगर इस सप्लाई में प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट को ट्रू वीकनेस आएगी। यानी ब्रेन से लेके कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल जहां पहुंचता है, इस हिस्से में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो इंसान को ट्रू वीकनेस होगी। और जब इसमें प्रॉब्लम आएगी तो व्यक्ति को थकान होगी। फिर से समझते हैं, मसल को दो तरह से सप्लाई मिलती है। एक है बिजली की सप्लाई या सिग्नल पाथवे, कि मसल को कोई कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करो। ये सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? ब्रेन में थॉट आता है कि चलो हाथ उठाएं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को कहता है, स्पाइनल कॉर्ड में एक एंटीरियर हॉर्न सेल होता है, फिर नर्व तक मैसेज जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक जाता है, और मसल तक जाता है। इस पूरे पाथवे में यदि कहीं भी कोई ब्रेकेज आ जाए तो इंसान को जो होगा वो ट्रू वीकनेस होगी। यानी ब्रेन में कोई स्ट्रोक हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन हो जाए, या एंटीरियर हॉर्न सेल में प्रॉब्लम हो जाए, नर्व में कोई न्यूरोपैथी हो जाए, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कोई माइस्थीनिया ग्रेविस हो जाए, या मसल में मायोपैथी हो जाए, तो इंसान को ट्रू वीकनेस होगी। वो अपने हाथ को उठा नहीं पाएगा, पैर को उठा नहीं पाएगा, और सच में कोई काम इनिशिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई पूरी ठीक है और फ्लूइड सप्लाई में या ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम है, तो उस इंसान की मसल को सिग्नल तो जाएगा, ब्रेन तो कहेगा कि हाथ उठा, लेकिन मसल इतनी कमज़ोर है कि वो उठ नहीं पा रही, इतनी थकी हुई है कि उठ नहीं पा रही, इस इंसान को थकान होगी। तो इस वाले हिस्से से इंसान को ट्रू वीकनेस होगी, और इस वाले हिस्से से इंसान को फटीग या एस्थीनिया होगा। तो जैसे हर इंसान को जीवन के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, हवा, पानी और खाना, वैसे ही आपकी मसल को भी हवा, पानी और खाना, तीनों चीज़ें चाहिए। ट्रू वीकनेस कब होगी? जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई में प्रॉब्लम है। लेकिन यदि हवा, पानी और खाने में प्रॉब्लम हुई मसल के, तो उस व्यक्ति को फटीग होगा। तो क्या क्या है मसल का हवा, पानी और खाना? मसल को हवा के नाम पे ऑक्सीजन चाहिए, किसी भी तरह के मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो मसल को एयर या ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, यदि नहीं मिली तो। फिर मसल को पानी चाहिए, पानी मतलब हम यहाँ हीमोग्लोबिन के लिए कह रहे हैं, ब्लड के लिए कह रहे हैं। तो मसल को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मसल को काम करने के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए जो उस ऑक्सीजन को लेके जाएगा। इसके अलावा उस मसल को काम करने के लिए प्रोटीन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन्स चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। तो यदि किसी व्यक्ति को थकान हो रही है और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो आपको हमेशा सोचना है कि उसकी मसल को या तो हवा नहीं मिल रही, या पानी नहीं मिल रहा, या खाना नहीं मिल रहा। एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ आपको। यदि व्यक्ति की मसल को हवा नहीं मिल रही, मतलब मसल तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुँच रही, तो प्रॉब्लम या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो सकती है या कार्डियक सिस्टम की हो सकती है। उस पेशेंट को सीओपीडी हो सकता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है, एस्मा हो सकता है। किसी भी कारण से यदि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है तो मसल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ये कार्डियक पेशेंट हमेशा थके रहते हैं, ये रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हमेशा थके रहते हैं। यदि व्यक्ति को हार्ट में प्रॉब्लम है, फेलियर का मरीज है, कार्डियोमायोपैथी का मरीज है, ये 4 कदम चलेगा और थक जाएगा। इसलिए नहीं कि इसका ब्रेन मसल को सिग्नल नहीं भेज रहा, बल्कि इसलिए कि इसकी मसल को सिग्नल तो आ रहा है पर काम करने के लिए जो हवा चाहिए वो नहीं मिल रही।
तो एयर में लंग्स और हार्ट देखेंगे। फिर मसल को जो पानी चाहिए, पानी का मतलब हमारा यहाँ हीमोग्लोबिन से है। तो यदि व्यक्ति को एनीमिया है, उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो अल्टीमेटली वो ऑक्सीजन कम पहुंचा पाएगा और मसल को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो इंसान थकेगा। आपने हमेशा देखा होगा एनीमिक मरीज हमेशा फटीग में रहते हैं, थकान में रहते हैं। ये क्लासिफिकेशन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपके पास यदि मरीज आए और कहता है कि मुझे बहुत थकान होती है और आप समझ जाएं कि ये ट्रू वीकनेस नहीं है, आपने पावर चेक कर ली कि अच्छी है, लेकिन फटीग है, तो आप एक फ्रेमवर्क बना के सोच सकते हैं कि हाँ, इसकी मसल को या तो एयर नहीं पहुंच रही, या वाटर नहीं पहुंच रहा, या फूड नहीं पहुंच रहा। तो फूड में क्या जाना चाहिए मसल को फूड में सबसे पहले तो ग्लूकोज चाहिए। तो यदि किसी व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया हो रखा है तो उसे वीकनेस होगी। इवन डायबिटीज़ हो रखी है तो शरीर में तो खूब शुगर दौड़ रही है लेकिन मसल में अंदर तक नहीं जा पा रही, उस व्यक्ति को भी वीकनेस होगी। डायबिटिक पेशेंट्स भी कमज़ोरी महसूस करते हैं। यदि किसी इंसान को खाने को ही ठीक से नहीं मिल रहा, वीकनेस है बहुत सारी, क्यों? क्योंकि प्रोटीन ही नहीं है शरीर में, एकदम दुबला पतला है और माल नरिश्ड है, उस व्यक्ति को हमेशा वीकनेस होगी। कोई कैंसर के कारण या किसी कारण से उसका मसल लॉस हो चुका है या प्रोटीन लॉस हो चुका है, कैचेक्सिक पेशेंट है, हमेशा आपको वीकनेस मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी है या मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है, सोडियम की कमी है, इन सब डेफिशिएंसीज में भी इंसान को जनरलाइज्ड वीकनेस होती है। तो जब भी कोई वीकनेस का पेशेंट आएगा तो हम इन लाइंस पे सीखेंगे, इस सीक्वेंस में सोचेंगे। इन सब के अलावा विटामिन्स की कमी में, स्पेशली विटामिन B12 और विटामिन D की कमी में भी इंसान को वीकनेस हो सकती है। और इस सब के अलावा थायराइड के हार्मोन की कमी और अधिकता, दोनों में इंसान को वीकनेस हो सकती है। तो इस पूरे समझाने का अर्थ ये रहा कि जब भी आपके पास कोई मरीज कमजोरी की कंप्लेंट लेके आता है तो सबसे पहले आपको सोचना है कि उसे ट्रू वीकनेस है कि फॉल्स वीकनेस है। मतलब ट्रू वीकनेस है तो कहीं कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन से लेके मसल तक के पाथवे में। यदि ट्रू वीकनेस नहीं है, मसल की पावर ठीक है, लेकिन पेशेंट को फटीग होता है, कुछ मेहनत करने पे फटीग होता है, तब आपको सोचना है कि इसकी मसल को हवा, पानी या खाने में से क्या नहीं मिल रहा। और जो तीसरा टाइप है एस्थीनिया, उसमें आपको ये सोचना है कि कहीं इस मरीज को नींद की समस्या तो नहीं है, मन की समस्या तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सप्लाई और ब्लड सप्लाई दोनों ठीक हो लेकिन इंसान की नींद पूरी नहीं रहती हो या उसका मन दुखी रहता हो, तो उसे बिना कुछ किए की थकान होगी, उसे सुबह उठने की थकान होगी। तो जितने पेशेंट्स आपके एंटी डिप्रेसेंट्स पे चल रहे हैं, जितने पेशेंट्स आपके सिडेटिव्स पे चल रहे हैं, नींद की दवाइयों पे चल रहे हैं, या ओबिसिटी के मरीज हैं जो रात को सो नहीं पाते हैं, इन सब मरीजों को सुबह उठने की थकान होती होगी, बिस्तर से उठ नहीं पाते होंगे। तो आज आपने सीखा एक पूरा फ्रेमवर्क जिससे कि आप कमजोरी के मरीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। ट्रू वीकनेस पे एक और वीडियो बनाऊंगा अगर मुझे पर्याप्त कमेंट मिलेंगे इस वीडियो के नीचे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो फिर मैं एक और बनाऊंगा जिसमें ट्रू वीकनेस के कॉजेस और उन्हें कैसे डिफ्रेंशिएट करना वो भी सिखाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।